guys, welcome back to my channel. This is another tea talk episode. Whosoever don't know me, I am Sakshi Sehgal, a YouTuber and an entrepreneur running my own fashion label रंग बिरंगे। और आज आप देख रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है। तो यस गाइज, मैं अपने गार्डन में शूट कर, तो मैंने सोचा कि लोकेशन भी चेंज कर दी जाए। फाइनली आई एम okay, so without any further ado, let's get into the video. Today's topic is what rituals I followed in 2021. Yes, I thought कि क्यों ना आपके साथ ये टी टॉक सेशन किया जाए या वीडियो बनाई जाए। फर्स्ट रिचुअल इज ईटिंग फ्रूट्स डेली। या मैंने एक ही रिचुअल बनाया है कि मैं डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाऊंगी, और अगर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स नहीं खा पाई तो एटलीस्ट दिन में एक बार मैं तो बचपन में ऐसे ही होता था। मेरी मदर मुझे ऐसे प्लेट भर के फ्रूट्स देती थी, मेरे को, मेरे भाई को, एंड देन हमें बोला जाता था कि पहले आप ये फिनिश करो, उसके बाद ही आपको कुछ और खाने के लिए मिलेगा। तो तब से ये रिचुअल एक बन गया है और अब मुझे आदत भी हो गई है। गाइज़, मैं अभी यहाँ पे वाटरमेलन खा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई एक फ्रूट खाना मैंने शुरू किया है, ये मेरा एक रिचुअल बन गया है 2021 का। और जैसी अब सिचुएशन है तो हमें ऑब्वियसली हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे मैंगोज़ एंड स्ट्रॉबेरीज़ पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सारे फ्रूट्स खाती हूँ बट मुझे ये पर्सनली दोनों फ्रूट्स बहुत पसंद आते हैं। और तो और मैंने आपको ऑपोजिट कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, राइट? तो ऑपोजिट कैरेक्टर में मेरे हस्बैंड आते हैं जो कि चिराग, उनको मैंगोज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं ये सोचती थी कि ऐसे कोई कैसे हो सकता है जिसे मैंगोज़ नहीं पसंद है, बट येस, उसे मैंगोज़ बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे उतने ही ज़्यादा पसंद है। और आप में से भी कुछ ऐसे लोग हो जिनको मैंगोज़ नहीं पसंद है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक आप मेरे साथ इस वाटरमेलन का मज़ा लीजिए और साथ में आप लोग भी खाइए, बिकॉज़ क्या है ना, इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन है कि आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं इस लॉकडाउन में खुद की मस्ती में रह के खुद का मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ, जो कि रिचुअल्स हैं वो फॉलो कर रही हूँ, सेल्फ खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। इवन आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइए, क्योंकि ये चीज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। बाहर का मत खाइए। एंड आप आई थिंक मेरे फेस पे हंसी देख ही पा रहे होंगे या मस्ती देख ही पा रहे होंगे कि मैं इस सिचुएशन में भी रह के कितना पॉजिटिव होके और चीज़ों को इंजॉय कर रही हूँ, राइट? ये रिचुअल मैं आपको बताऊंगी, ये मेरी मदर से मेरे में आया है। सो यस, मेरा फर्स्ट रिचुअल है फ्रूट्स। तो आजकल मैं, सॉरी जो पीछे की आवाज़ आ रही है, ये मेरे गार्डन में बहुत सारे मोर आते हैं और ये आवाज़ें करते हैं। सो फॉर दैट, बट क्या बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको गार्डन टूर भी दूंगी अगर आपको चाहिए होगा। चलिए फिर हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। अब मैं जिस सेकंड रिचुअल की बात करने जा रही हूँ, खा तो हमने सब कुछ लिया है। इवन इस लॉकडाउन में मैंने भी काफ़ी वेट पुट ऑन किया है, एटलीस्ट आई थिंक 4 to 5 kg मैंने पुट ऑन किया है। एंड राइट नाउ आई एम 52 और 53। तो येस, ऐसे वेट लड़कियाँ बताती नहीं है बट मैं बता देती हूँ आपको। येस, राइट नाउ आई एम 53। एंड वैसे सब लोग घर पे हैं, काम जाना आना कम है, सब ऑनलाइन काम हो रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने सेकेंड रिचुअल है हमारा, वो है एक्सरसाइज। जिम नहीं जा सकते हैं, जिम नहीं कर सकते हैं तो आप वॉक कीजिए। आप अपने गार्डन में वॉक कर सकते हैं, आप अपने टेरेस पे वॉक कर सकते हैं। बाहर जाना अलाउड नहीं है। जी, मैं यहाँ गार्डन में कभी कभी वॉक करती हूँ। ऊपर हमारा होम जिम है, मैं वो करना स्टार्ट कर दे। सब कुछ खा रही हूँ मैं, बट मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और अगर मुझसे रिलेट कर पा रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। बचपन में ये जो हम सारे रिचुअल्स हैं ना, जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमें पहले से ही सिखाए जाते हैं बचपन में। हम बट बड़े होके होते ना, हम ये चीज़ भूल जाते हैं। फिर एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें दोबारा याद आती है। तो गाइज़, आप याद कीजिए कि हम इंडोर गेम्स तो खेलते ही थे, वीडियो गेम्स तो सब नहीं खेले हैं, राइट? बट बाहर हमारे पेरेंट्स हमें आउटडोर गेम्स के लिए भेजते थे। कोई लोग बैडमिंटन खेलते थे एंड हम फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलते थे। तो वो भी एक एक्सरसाइज थी हमारे लिए। और हमारी मम्मा डेली हमको पार्क में लेके जाती थी कि हम आउटडोर गेम्स खेलें, जिससे लोगों से मिले, कनेक्शन बढ़े। ऑल्दो वो कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं है, बट जो एक्सरसाइज है वो तो पॉसिबल हो सकती है ना घर पे। तो आप लोग एक्सरसाइज कीजिए एंड वो जो अपनी मम्मी की कही हुई बातें हैं वो आप याद कीजिए, तो आपको बिल्कुल याद आएगा कि ऐसा एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो एक रिचुअल है जो बचपन से चलता आ रहा है, जो हम बीच में भूल जाते थे, छोड़ देते थे। तो वो रिचुअल भी मैंने अब स्टार्ट किया फॉलो। एंड आई होप आप लोग भी ये रिचुअल कंप्लीट कीजिए एंड फॉलो कीजिए। ये एक सब लोगों के लिए है, छोटे बड़े बूढ़े सबके लिए है। तो जस्ट गो एंड थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसे 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 करना है, नो सब लोग नहीं कर सकते। जस्ट स्लोली वॉक कीजिए,
घर पे ऑब्वियसली सब खुद काम कर रहे हैं, वो भी एक एक्सरसाइज है, झाड़ू पोछा करना भी एक एक्सरसाइज है, बट यार थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा मेंटल पीस होता है, गाने लगाइए एंड जस्ट गिव सम टाइम फॉर योरसेल्फ। तो गाइज़ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, मैं घर में भी वर्कआउट करने के लिए प्रॉपर शूज़ पहन रही हूँ एंड प्रॉपर मैंने ट्रैक पैंट्स पहनी हुई है एंड टी शर्ट पहनी हुई है। बिकॉज़ क्या होता है ना, एक्सरसाइज करने के लिए वो वाइब भी आनी चाहिए। तो आप नॉर्मली जिम के कपड़ों में पहनिए, एक्सरसाइज कीजिए एंड ये रूटीन फॉलो कीजिए। ये एक मेरा थर्ड रिचुअल है जो मैंने आपको बताया है एंड आपको फॉलो करना ही चाहिए। गाइस अब मैं अपने थर्ड रिचुअल के बारे में बात, थोड़ा फनी रिचुअल है बट आप 100% इस चीज़ से रिलेट कर पाओ। यस गाइस, सो बचपन में आप लोगों को याद होगा कि हमारी मदर ऑल आउट लगाती थी और कहती थी गेट बंद कर दो मच्छर आ जाएंगे, खिड़की बंद कर दो मच्छर आ जाएंगे, अंदर नहीं आने चाहिए, करेक्ट। और गाइज यू कांट बिलीव इट, मैं इतनी लेजी थी कि मैं ऑल आउट लगाती नहीं। अगर वो रिफिल ख़त्म हो गई ना तो आई वाज लाइक चल ठीक है कुछ नहीं होगा। बट अब मैंने इस 2021 में ये बिल्कुल डेली किया है। अब आई थिंक मुझे इसके बिना नींद ही नहीं आती। और अब मैं शायद उस स्टेज पे आ गई हूँ, यो क्या है यार, रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ, हम बच्चे नहीं रहे हैं। मैं बिल्कुल पॉइंट पे होती हूँ कि गेट बंद होना चाहिए, खिड़की बंद होनी चाहिए, मच्छर आ जाएंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, रात को नींद नहीं आएगी अच्छे से ऑल। वो सारी जो चीज़ें ना मुझे रिकॉल करती है कि मम्मा ऐसा कहा करती थी। आई होप आप लोग भी इस चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पेरेंट्स भी 100% आज भी कहते होंगे। तो ये एक रिचुअल है जो हम बचपन से चलता आ रहा है और हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, और मैं अभी भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ विदाउट लेजीनेस। तो यस गाइस, इट्स इम्पॉर्टेंट। इवन बीमार नहीं होना है इस टाइम पे, तो सेफ रहिए एंड ऑल आउट ज़रूर जला लीजिएगा, ओके। तो गाइज़ जैसे कि आप देख रहे हो, अब शाम हो गई है, मैंने ऑल आउट निकाल लिया और अब मैं ऑल आउट लगा रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आपको थोड़ा ये फ़नी सा रिचुअल लग रहा होगा, बट गाइज़ इट्स इम्पॉर्टेंट। सो गाइज़ जो लास्ट रिचुअल है, आई थिंक इसके बारे में, मैं रिचुअल भी नहीं है ये, हमेशा से मैं इसके बारे में बात करती हूँ क्योंकि आपको पॉजिटिविटी देता है। तो ये रिचुअल है गिव टाइम टू योरसेल्फ। याद करो जब आप अकेले खेल रहे होते थे, बॉब द बिल्डर और ऐसी सारी चीज़ें आप कर रहे होते थे, तो आप अकेले खेल रहे होते थे, जब कोई फ्रेंड्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, तो आप लोग अकेले प्लेइंग जोन में जाते थे, अपने रूम में जाते थे एंड काफ़ी चीज़ें प्ले कर रहे होते थे। तो हम मम्मा से क्या कहते थे, हम बोर हो रहे हैं, और हम फिर खुद ही लग जाते थे। तो याद करो वो एक सेल्फ टाइम था जो हम अपने आप को देते थे, करेक्ट। बट अब हम बड़े होते होते ना वो सेल्फ टाइम जाके भूल जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें। वो जो सेल्फ टाइम है वो आपको फिर से निकालना है, वो एक दोबारा एक रिचुअल जो हमारा चला आ रहा है वो आपको दोबारा फॉलो करना है एंड अपने लिए वो टाइम निकालना है। एंड येस गाइज, मैं ये काम करती हूँ ऑल्सो। ये गाइज ये मैं वीडियो बनाती हूँ, ये मेरा एक सेल्फ टाइम। मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में और नई नई चीज़ें सोचने में, नई नई चीज़ें करने में। आई नो मेरा बिजनेस है वो अलग चल रहा है, बट दिस इज़ मी बेसिकली। मुझे बोलना पसंद है, तो मैं, मुझसे कोई बात करे ना करे, मुझे पता अगर मैं कैमरा ऑन कर लूँगी और मैं कुछ भी बोलूँगी तो आप लोग तो मेरी सुन ही लोगे। यू आर माई फैमिली नाउ, मेरी यूट्यूब फैमिली तो मेरी चीज़ें सुन ही लेगी। तो येस, ये भी एक तरीके का सेल्फ टाइम ही है। मेरे ऊपर कोई सर पे स्टिक नहीं मारता कि नहीं यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। नो नो गाइज, नॉट एट ऑल। मेरा मन करता है तो मैं उस चीज़ को बनाती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होगे, आई थिंक मैंने पूरे 3 या 4 दिन से मैंने कोई वीडियोस पोस्ट नहीं करी हैं, कोई स्टोरीज नहीं डाली हैं, बिकॉज मैं बहुत नेगेटिव होती जा रही थी। काफ़ी मैंने पोस्ट देखे हर जगह, मतलब आप फेसबुक ऑन कर लो, आप इंस्टाग्राम ऑन कर लो, आप यूट्यूब, कहीं भी कुछ भी ऑन कर लो, आप हर जगह बस कोविड कोविड कोविड, वैक्सीन, इंजेक्शन, इतना नेगेटिव हो गया था एंड अपने सराउंडिंग्स में इनको हो गया, उनको हो गया, इसकी डेथ हो गई। आई वाज लाइक ओ माई गॉड, मुझे खोलने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने थोड़ा ब्रेक दिया इंस्टाग्राम को, बट आप लोगों के साथ मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। मुझे पता था आप लोग मेरी बात सुनोगे और यहाँ पे मैं वो चीज़ बोल सकती हूँ, तो येस आई एम हियर। बिल्कुल बोर नहीं होना है, ये रिचुअल बिल्कुल फॉलो करना है कि अपना टाइम देना, बस म्यूज़िक लगाओ और टेरेस पे अकेले भी घूम लोगे तो चलेगा, खुले आसमान को ऐसे देख लोगे ना 20 मिनट, वो भी बहुत है आप लोगों के लिए। तो यस गाइस, इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस बस्ट होता है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है। खुद के बारे में सोचो, खुद के ड्रीम्स के बारे में सोचो, ऑब्वियसली फैमिली के बारे में तो सोचो ही सोचो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट थिंक अबाउट नेगेटिविटी। नेगेटिव लोगों से मिलना ही नहीं है, जस्ट ब्लॉक कर दो। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतने लोगों को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, बट फ्रॉम पास्ट 1 वीक ऐसा हो रहा था, जो बड़े बड़े वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे जो मेरे को फेवरेट पसंद है, लाइक कोमल पांडे या फिर कोमल नारंग है, माई हैप्पीनेस चैनल जो रन करते हैं, मतलब आई नो वो बहुत हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को एंड लोगों को पे स्प्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बट अगर उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को देख देख के ऐसा लग रहा है कि इसको भी ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है, वो चीज़ मेरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है, तो मैंने उस टाइम के लिए ना उनको 1 वीक के लिए अनफॉलो कर दिया। मैं कहा यार ये मेरी स्टोरीज़ पे बार बार आएगा, मैं दोबारा क्लिक करूँगी और वो मेरे को दोबारा क्लिक करेगा, तो आई वाज लाइक मैं
थोड़े टाइम के लिए इनको अनफॉलो कर दूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है या मैंने उनको अनफॉलो कर दिया, बिकॉज इसलिए क्योंकि वो मेरा स्टेप है, मेरी मेंटल स्ट्रेस हैम्पर होगी। थिंक अबाउट योर सेल्फ, टेक टाइम एंड बचपन की चीज़ रिलेट कीजिए, जो हम अकेले बैठ के कमरे में ड्राइंग करा करते थे और गेम्स खेला करते थे, तो उस चीज़ को आज रिलेट कीजिए और अपने को ज़रूर टाइम दीजिए। ये भी एक रिचुअल है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो यस गाइस, आई होप गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, एंड प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को ये अच्छा लगा नहीं चला। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड यस, तो अब मैं आपसे इस टीटॉक सेक्शन के लिए एंड लेती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ एंड बी एट होम। बाय बाय।